पुलिस एफआईआर के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स करने वाली रुचिका सिंह की एज 25 इयर्स बताई गई है, लेकिन अपॉलजी वीडियो में वही प्रोटेस्टर खुद को सिर्फ 15 इयर्स की बता रही है। तो सच क्या है? अगर एफआईआर में एज सही बताई गई है तो क्या ये एक एडल्ट के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मामला है? और अगर अपॉलजी वीडियो में क्लेम सही किया गया है दैट द एज इज 15 इयर्स, दैट मींस इज रुचिका अ माइनर, तो क्या पुलिस एक माइनर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रही है? और अगर हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस किस तरह से इम्पैक्ट होगा? और सिर्फ एज ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी डिबेट भी बन गई है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बाउंड्री क्या है? क्रिटिसिज्म और क्रिमिनल ऑफेंस की के बीच वो लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? और कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? Hi, I am Khushbu and today's Scoop Diggers we will understand what exactly happened, what the law says and why this case has become more big than just a viral video. 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर के नीचे हजारों स्टूडेंट्स एलिजेड पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो में रुचिका सिंह नाम की एक यंग प्रोटेस्टर एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल और अब्यूसिव रिमार्क करती हुई नजर आई। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और कुछ ही घंटों में ये वीडियो सोशल मीडिया, पुलिस और लीगल सिस्टम के अंडर आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की गई, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने 0 एफआईआर रजिस्टर की। व्हाट इज 0 एफआईआर? अगर किसी इंसिडेंट की कंप्लेंट किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में की जाती है जहां उस केस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, तब पुलिस तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। इसको 0 एफआईआर कहते हैं। बाद में वो केस उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ होता है। क्योंकि एलिजिडली इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था, इसलिए 0 एफआईआर के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया, जहां अब आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद रुचिका की एक वीडियो सामने आती है। इस वीडियो में रुचिका सिंह फोल्डेड हैंड्स के साथ अपॉलजी मांगती हुई नजर आती है। वीडियो में वो कहती है कि प्रोटेस्ट के दौरान वो कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस में आ गई थी और इसी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। वो इस इंसिडेंट को अपनी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक बताती हैं और कहती हैं, मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इसी अपॉलजी वीडियो में एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया है। पुलिस एफआईआर में क्योंकि एज 25 बताई गई थी, लेकिन जब अपॉलजी वीडियो आई तो उसमें सिर्फ 15 इयर्स रुचिका ने अपनी एज बताई। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन भी सामने आता है। अगर अपॉलजी वीडियो में किया गया क्लेम सही है और वाकई में 15 इयर्स उसकी एज है, तो इंडियन लॉ के मुताबिक उन्हें एक माइनर माना जाएगा। और बड़ा सवाल कि एफआईआर में गलत एज कैसे मेंशन की? क्या ये एक अटेम्प्ट था माइनर को मेजर बना के उसके खिलाफ केस बनाने का? फिलहाल दिस इज ओनली अ क्वेश्चन, what is the legal process going around or what was the main intention, or it is a mistake of negligence while recording the age of the accused. फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड्स और वायरल अपॉलजी के एज क्लेम्स में कॉन्ट्रडिक्शन है और इस क्लेम की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी भी नहीं हुई है। इस कंट्रोवर्सी से एक अनएक्सपेक्टेड टर्न तब आया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर एक वीडियो मैसेज रिलीज किया। पीएम ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी लेट मदर के लिए भी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पनिशमेंट से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उनके अकॉर्डिंग यंगस्टर्स को सिर्फ डायरेक्शन उनके अकॉर्डिंग यंगस्टर्स को सही डायरेक्शन दिखाना ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, गालियां किसी समस्या का समाधान नहीं होती, हमें भटके हुए युवाओं को, यूथ को सही दिशा दिखानी चाहिए। उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल यंगस्टर्स को मिसगाइडेड चिल्ड्रन बताते हुए उन्हें माफ करने की बात की है। पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए। कांग्रेस ने उनके रिमार्क्स पर क्वेश्चन करते हुए कहा कि देश प्राइम मिनिस्टर से कई मुद्दों पर अपॉलजी की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उन्होंने उल्टा देश को ही माफ कर दिया। वहीं सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने भी एफआईआर पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल डिसेंट्स को सप्रेस करने का जरिया भी नहीं बनना चाहिए। इसी पॉइंट ने एक कंट्रोवर्सी को भी बढ़ा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी ये बन चुकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का इस इशू पर क्या कहना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट दिया गया है।
इसका मतलब है कि सिटीजन गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसीज या प्राइम मिनिस्टर की ओपनली क्रिटिसिज्म कर सकता है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट डेफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने, इंसाइटमेंट और टू एन ऑफेंस या किसी और लीगली पनिशेबल कैटेगरी में आती है तो स्टेट उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में क्रिटिसिज्म इज प्रोटेक्टेड, लेकिन अगर स्पीच अब्यूसिव, डेफोमेटरी या लॉ के हिसाब से पनिशेबल कैटेगरी में आती है तो लीगल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट वो बन सकती है। आज एक कंट्रोवर्सी सिर्फ एक प्रोटेस्ट या एक एफआईआर की स्टोरी नहीं है, इसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट क्या होनी चाहिए? ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज और क्रिमिनल ऑफेंस के बीच लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? और जब एक तरफ लीगल प्रोसेस चल रहा हो तो दूसरी तरफ देश के प्राइम मिनिस्टर फॉरगिवनेस, माफी की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका पब्लिक डिस्क्लोजर या लीगल प्रोसीडिंग्स पर कोई प्रैक्टिकल इंपैक्ट पड़ता है? फिलहाल ये केस सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं बल्कि लॉ, फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नेशनल डिस्कशन बन चुकी है। मैं हूं खुशबू वर्मा फॉर ट्रूस्कोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।